नमस्कार मित्रों, आप लोगों की गुजारिश पे ये हिंदी में लेकर आया हूँ। व्हाट आर द वर्ल्ड्स बेस्ट सेल्स पीपल आर डूइंग टुडे। मतलब दुनिया के जो बेहतरीन सेल्स के बंदे हैं वो आजकल क्या कर रहे हैं। आइए इनके बारे में समझते हैं, फिर देखते हैं कि हम कहाँ पर पहुंचते हैं। इसको तैयार करने से पहले मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो अगर आप समझेंगे तो आपको मजा आएगा, और मैं यही गुजारिश करूंगा कि ये धीरे धीरे आप समझ कर अगर अपने अंदर इनको संजोएंगे तो आप भी एक बेहतरीन सेल्स इंडिविजुअल बन सकते हैं। तो इसका एजेंडा खाली यही है कि जो वर्ल्ड के जो बेस्ट सेल्स पर्सन हैं वो क्या करते हैं। वो बेसिकली क्या करते हैं कि वो कॉन्स्टेंटली अपने आप को इवॉल्व करते रहते हैं। मतलब हर समय तलाशते रहते हैं कि कौन सी नई चीज करें, कौन सा नया तरीका करें कि जिससे उनकी सेल्स हो। और इसको करने में वो टेक्नोलॉजी का और नए जो ट्रेंडिंग चीजें हैं उनका बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो ये समझेंगे कि कैसे वो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले इनमें मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेकर आया हूं जो कि आपको और आसानी से और आपको समझने में थोड़ी सी आसानी करेंगे। सबसे पहली चीज है कि वो किसी भी नई टेक्नोलॉजी को दोनों हाथों से लेते हैं। इसको करने के लिए उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नजर आती है कि उनका सेल्स प्रोसेस ठीक होता है और उनकी प्रोडक्टिविटी यानी कि उनका कन्वर्जन रेशियो यानी कि उनका जो रिजल्ट आने का तरीका है वो बहुत इंक्रीज कर जाता है, जिसके लिए वो तरह तरह के CRM सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। कहीं कहीं पर मार्केटिंग ऑटोमेशन आता है उसको यूज करते हैं, और अधिकतर लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड रहते हैं अपने कस्टमर से, जिससे कि उनकी सेल्स ड्राइव हो सके। इसी चीज को समझाने के लिए एक कंपनी है जिसका नाम है HubSpot। वो आज की डेट में अगर देखें तो लीडिंग सर्विस प्रोवाइडर है इनबाउंड मार्केटिंग सॉफ्टवेयर की, जिसके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो ट्रैक रखता है हर लीड का, हर अपॉर्चुनिटी का, और अपने कस्टमर्स को बांधे रहता है जिससे कि उनकी सेल्स कहीं पर भी मिस ना हो पाए। फोकसिंग ऑन द कस्टमर, एक अच्छा सेल्स पर्सन हमेशा अपने कस्टमर के ऊपर एकदम फोकस्ड रहता है। उसकी एक कोशिश रहती है कि वो किसी तरह से अपने कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्डिंग में कहीं पर भी कोई ग्लिच ना हो। मतलब वो किसी भी तरह का कोई भी मौका अपने कस्टमर को लुभाने के लिए नहीं छोड़ता है, और कोशिश हर वक्त उसकी यही रहती है कि जो कस्टमर के दर्द हैं उनको वो समझता है और उनको कोशिश करता है कि उनका सोल्यूशन दे। एक एग्जाम्पल है, जैसे कि बहुत सारी सेल्स टीम है जो सेल्सफोर्स करके एक सॉफ्टवेयर आता है उसका इस्तेमाल करती है। ये भी एक तरह का CRM सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली रिलेशनशिप बिल्डिंग विद कस्टमर्स में बहुत विश्वास रखता है। ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बनवाता है कस्टमर के साथ, और ये कॉन्स्टेंटली ये सॉफ्टवेयर ऐसा बना हुआ है कि आपको जगह जगह पर वो अपने इनपुट्स देता रहता है, जिससे कि आपको पता लगता रहता है कि इस कस्टमर के साथ अब आपको क्या करना चाहिए, और आप उस चीज को करते चले जाते हैं, और एंड ऑफ द डे आपका टारगेट आपको अचीव हो जाता है और आप एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन बन जाते हैं। डेटा ड्रिवन, बहुत सारी चीजें आज की डेट में क्या हुई है कि सेल्स ड्राइव करने के लिए डेटा की बहुत जरूरत होती है। डेटा मतलब कस्टमर्स का रिकॉर्ड, उसमें पता लगता है कि कैसे आप सेल्स को ड्राइव करेंगे। वो उसकी एनालिसिस बनाता है, उसकी रिपोर्टिंग देता है आपको, जिससे कि आप उसको समझ के अपनी सेल्स को इम्प्रूव कर पाते हैं। उसी तरह से जो सेल्स के बंदे हैं जो IBM कंपनी है उसमें काम करती है, जो बेसिकली आपको पता होगा कि ये एक लीडिंग प्रोवाइडर है फॉर एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी के लिए। ये क्या करते हैं, ये बेसिकली डेटा जो कस्टमर का सारा डिटेल है उसकी एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद उसमें से ये निकालते हैं कि इसका कन्वर्जन रेशियो कैसे निकलेगा, इसकी पाइपलाइन जो हमारी जो बनी है, या कस्टमर का जो फनल बना हुआ है, या कस्टमर का डेटाबेस है, उसमें से कौन सा कस्टमर किस हिसाब से हमारे पास आएगा, या उसकी क्या चीजें उसको आ रही है। और साथ में आपको ये भी बताता है कि आपके कितने कस्टमर इसमें से आपके साथ आएंगे और कितने नहीं आएंगे। तो आपको एज ए सेल्स पर्सन एक आइडिया लग जाता है कि इतने नंबर ऑफ कस्टमर हैं जिनके साथ आप अगर समय अपना व्यतीत करेंगे, आप उनके साथ अगर आप रिलेशनशिप रखेंगे, तो आपको ये सेल्स करने में या सेल्स आपकी होने में आपको बेनिफिट मिलेगा। कोलैबोरेटिंग विद मार्केट, देखिए ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिना मार्केटिंग के चीजें बहुत क्लोजली नहीं हो पाती हैं। तो क्या करते हैं, जो सेल्स की टीम होती है वो बहुत नजदीक से अपने मार्केटिंग टीम के साथ कोलैबोरेट करती है, मार्केटिंग टीम के साथ बैठती है, और अपनी सेल्स को ड्राइव करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अपने मार्केटिंग टीम के साथ लगातार लगी रहती है। अपने मार्केटिंग टीम को प्रेरित करती है कि कंटेंट क्रिएशन कैसे करें जिससे कि बेटर लीड जनरेशन हो। लीड जनरेशन बेटर होगी तो ऑब्वियसली अपने आप सेल्स आएगी। तो कहने का मतलब क्या है
कि मार्केटिंग और सेल्स दोनों हाथों हाथ चलते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के साथ काम करते हुए ये आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आपने कंपनी का एक नाम सुना होगा, एडोबी। ये एक लीडिंग क्रिएटिव सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन बनाती है कंपनी, जो उसमें जो सेल्स के बंदे हैं वो मार्केटिंग की टीम के साथ बहुत अच्छे से कोलैबोरेट करके लीड्स को जनरेट कैसे करें। वो जो ऑर्गेनिक लीड आती है उनके पास, वो जो अच्छी लीड आती है उनके पास, उनके ऊपर सेल्स के ऊपर काम करते हैं और कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इस तरह के कोलैबोरेशन में अक्सर बहुत अच्छे इंसाइट मिल जाते हैं, जो कस्टमर रियली जरूरत होती है जिसकी, उसकी जरूरत को समझते हुए सेल्स के लोग अपना सेल्स आगे निकाल लेते हैं। इन्वेस्टिंग इन कंटिन्यूअस लर्निंग। देखिए, एक अच्छा सेल्स वाला हमेशा हर वक्त लर्निंग प्रोसेस को नहीं छोड़ता है, बिकॉज उसको पता है कि अगर वो लर्निंग करना छोड़ देगा या वो समझना छोड़ देगा या दूसरों से सीखना छोड़ देगा तो समझ लीजिए उसी दिन वो खत्म। तो इसलिए एक अच्छा सेल्स वाला हमेशा कंटिन्यूअसली लर्निंग के प्रोसेस में रहता है, अपने आप को उस लर्निंग से डेवलप करने की कोशिश करता है। हमेशा जो नई नॉलेज आती है, जो नया ज्ञान आता है, उसको अपने अंदर लेने की कोशिश करता है और उससे एक फायदा क्या करता है कि वो अपने स्किल को इम्प्रूव करता है। अल्टीमेटली जब स्किल इम्प्रूव होगी तो डेफिनेटली बात है कि उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। परफॉर्मेंस इंप्रूव होना मतलब कंपनी को रेवेन्यू लाना, रेवेन्यू लाना मतलब आप एक अच्छे सेल्स पर्सन। इसी तरह से आपका एग्जाम्पल है, हम सभी इस्तेमाल करते हैं गूगल। गूगल बेसिकली क्या करता है, ये एक लीडिंग इंटरनेट सर्च प्रोवाइडर है जो क्या करता है, आपको हर वक्त एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी के साथ जोड़े रहता है, जो कोशिश ये करता है कि आपकी ट्रेनिंग, आपको गाइडेंस, आपको फीडबैक, आपको नोटिफिकेशन या आपको ऐसी चीजें देता रहे समय अनुसार, जिससे कि आप अपने आप को बेहतर दिन ब दिन करते चले जाएं और आपकी जो ढूंढने की सोच है या आपकी जो खोजने की सोच है उसको बहुत आसान कर देता है। इसीलिए आगे अगर चलें तो फिर हम ये समझ पाते हैं कि एक अच्छा सेल्स पर्सन होने के लिए आपको देखिए क्या है, सबसे पहले अपने सेल्स को स्ट्रीमलाइन करना होगा, फिर उसमें से आपको उन कस्टमरों पर फोकस करना होगा। फोकस करेंगे तो अपने आप आपकी सेल्स ड्राइव होगी। दूसरा, मार्केटिंग टीम के साथ बहुत अच्छे से कोलैबोरेट करना पड़ेगा। फिर आपको लर्निंग कभी नहीं छोड़नी है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो मैंने 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, इनको स्ट्रेटेजिकली अगर आप अपने अंदर संयोएंगे, अपने अंदर समझाएंगे, अपने अंदर सीखेंगे, तो आपकी सेल्स दिन ब दिन लिटरली इंप्रूव होगी और आप एक अच्छे रेवेन्यू जनरेटर अपनी कंपनी के लिए बन जाएंगे। आगे अगर बढ़ते हैं तो पर्सनलाइजेशन। देखिए, हर सेल्स वाला कोशिश करता है कि जो कस्टमर है उसको टेलर्ड मेड अप्रोच से सोल्यूशन दे दे। मतलब जिस तरह की कस्टमर की डिमांड है, अपने प्रोडक्ट को उसी हिसाब से उसको समझाता है, जिससे कि कस्टमर की सारी प्रॉब्लम्स वो दूर हो जाए और कस्टमर को समझ में बहुत आसानी से आने लगे कि हाँ, ये जो सेल्स वाला बंदा मेरे पास आया है ये अच्छे से मेरे को समझा रहा है, मेरी तकलीफ, मेरी प्रॉब्लम को समझ रहा है और मेरे को उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे को अपना ये प्रोडक्ट दे रहा है। कोशिश करिए कि आप कस्टमर के हेल्पफुल हैंड बनिए, ना कि सेल्समैन। जब भी कोई सेल्स करिए तो इसमें यही कहानी बताई जाती है कि आप एक अच्छे हेल्पर बनिए, आप एक अच्छे सर्विस प्रोवाइडर बनिए। अगर आप अच्छे सेल्समैन बनने की कोशिश कर रहे हैं तो सेल्स मत करिए, कस्टमर को सपोर्ट करिए। आपको इसी एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूंगा, एक कंपनी है जिसका नाम हम सब जानते हैं, अमेजॉन वेब सर्विस। आप देखो कि ये क्लाउड बेस्ड कंपनी है, बेसिकली सारा चीज क्लाउड पर अवेलेबल है। अब आप देखो क्या करती है ये कंपनी, जब भी आप कोई चीज ढूंढते हो उसी तरह की सारी चीजें आपको उस वेब पे देने लगते हैं। आप सब ने अमेजॉन किया होगा, आपको पता है कि कैसे सेल्स करते हैं। आप कोई एक चीज ढूंढिए, उससे लगातार बहुत सारी चीजें आपको वो देने लगता है। मतलब उनका डिजाइन इस तरह से मेंटेन्ड है, उनका मशीन एल्गोरिथम इस तरह से बनाया हुआ है कि जब भी आप कोई चीज उनसे मांगते हैं या कोई चीज उनसे ढूंढते हैं तो उसी तरह की चीजें वो आपको समय समय पर लाके देता रहता है और आपकी एक ही जगह पर बहुत सारी चीजों की एनालिसिस आसानी से हो जाती है और एंड ऑफ द डे आप एक अच्छा चीज अपने मुताबिक, अपने हिसाब से उससे खरीद लेते हैं। बिल्डिंग ट्रस्ट। देखिए, किसी का भी भरोसा जीतना ये एक बहुत बड़ी बात है और सेल्स पर्सन के लिए तो बहुत बड़ी बात है। बिना ट्रस्ट जीते, बिना भरोसा जीते आप किसी को कोई प्रोडक्ट बेच नहीं सकते हैं। मैं पहले भी कह रहा हूं, बेचना नहीं है, आपको सपोर्ट करना है। सपोर्ट कैसे करेंगे? जब आप किसी की हेल्प करेंगे तो अगला आदमी फिर आप पे विश्वास करेगा, विश्वास करेगा तो अपने आप भरोसा जम जाएगा और भरोसा जम जाएगा तो फिर क्या होगा, वो आपकी ऑनेस्टी को परखेगा। आप ट्रांसपेरेंट रहेंगे, आपकी चीज पारदर्शी रहेगी तो वो समझेगा और
फिर फोकस्ड अप्रोच से आप उस सेल्स को बहुत आसानी से करते हुए चले जाएंगे। आपको मैं एक बात बताऊं, जेपॉस एक कंपनी है जो ऑनलाइन जूते बनाती है और क्लोथ मेकर है, मतलब कपड़े और जूते, वो बहुत बड़ा नाम है जेपॉस का। आप उसकी चीज को समझिए कि वो इतना बढ़िया कस्टमर सर्विस देते हैं कि उनकी कमिटमेंट है कि यस, कस्टमर उनका नाराज नहीं होना चाहिए और वो कस्टमर से हमेशा एक भरोसा बना के रखते हैं और लोगों को ये भरोसा है कि अगर कोई चीज हमने जेपॉस से ली है तो वाकई बहुत अच्छी होगी, और नहीं है तो कस्टमर सपोर्ट उनका इतना बेहतरीन है कि जेपॉस इसी नाम से, इसी बात से अपने अच्छे सामान को बेच लेता है। अडेप्टिंग टू चेंज, देखिए एक अच्छा सेल्स पर्सन हर वक्त अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार रहता है। अगर रिजिड हो जाएंगे या एक ही तरह से करेंगे तो नहीं होगा। ध्यान रखिए, हर कस्टमर आपके लिए डिफरेंट है, सबके साथ एक तरह का सेल्स अप्रोच नहीं लग सकता है। आपको हर कस्टमर के लिए अलग अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे, अलग अलग सॉल्यूशंस लेके आने पड़ेंगे, और हर कस्टमर की प्रॉब्लम भी अलग अलग होती है, तो आपको उसी हिसाब से उसको सेटिस्फाई करना है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो मार्केट आज की डेट में चेंज हो रही है उसके कंडीशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करिए, कस्टमर की नीड को जिस हिसाब से अपना बनते हैं उसको बदलिए, और हमेशा नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की कोशिश करिए। आप लोगों को बता दूं, लैक करके कंपनी है जिसमें काम करती है, उसने कोविड-19 के दौरान बहुत बेहतरीन काम किया। उसने क्या किया कि अपनी सॉफ्टवेयर में डेवलप किए डिजिटल एंगेजमेंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई जिसमें लोगों को बात करना आसान हुआ, और उन्होंने इतने सारे टूल्स या इतनी सारी चीजें कस्टमर को दे दी कि कस्टमर पहले जैसे घर जाके मुलाकात करता था, बिल्कुल उसी तरह का एक्सपीरियंस उन्होंने वर्चुअल तरीके से आपके लैपटॉप या मोबाइल पर दे दिया। बिल्डिंग रिलेशनशिप, देखिए बार बार मैं इस चीज को दोहरा रहा हूं, रिलेशनशिप आपका कस्टमर के साथ होना बहुत जरूरी है। ये समय लगता है इसमें, लेकिन आपको बिल्ड धीरे धीरे करना पड़ता है। इसलिए हर कस्टमर के साथ आप एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अगर रखना चाहते हैं तो उसके साथ अच्छे संबंध, उसके समय हर समय उसका कॉल, हर समय उसको फीडबैक, हर समय उसकी चेष्टा जो आपसे कनेक्ट होने की रहती है, उसके लिए आप हमेशा ओपन रहिए। आप हमेशा उसके व्हाट्सएप का या उसके कॉल का रिप्लाई करिए। अगर आप रिप्लाई करना छोड़ देंगे तो कस्टमर कुछ और सोचने लगेगा या किसी दूसरे के पास चला जाएगा। इसीलिए आपका ये भरोसा उसके ऊपर होना बहुत जरूरी है कि कस्टमर की कॉल जब भी आए, किसी भी फॉर्म में, चाहे वो व्हाट्सएप में आए, चाहे कॉल आए, चाहे वो वीडियो कॉल आए, या कहीं पर भी पब्लिक प्लेस में अगर आपसे मिल रहा है तो आप उससे बहुत अच्छे से मिलिए और अपने पार्टनरशिप को, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग करिए। इसी तरह से अगर आप देखें तो माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, आप सब जानते हैं। उसमें क्या होता है, ये एक लीडिंग सर्विस प्रोवाइडर है जो कि सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन के साथ काम करती है। वो क्या करते हैं, बेसिकली वो सपोर्ट देते हैं, रिसोर्सेज देते हैं कस्टमर को, जिससे कि क्या होता है, कस्टमर को एक बेनिफिट मिलता है और एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप डेवलप होते हुए एक लंबे समय के लिए कस्टमर से रेवेन्यू आने लगता है। डेमोन्स्ट्रेट वैल्यू, देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कस्टमर को उसकी चीज की वैल्यू दिखाइए जब आप उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कस्टमर को वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि उसके पैसे जो वो आपको दे रहा है उसकी अगर उचित कीमत नहीं मिल रही है या उसका अगर उचित मूल्य नहीं मिल रहा है तो कस्टमर आपसे सामान कभी नहीं खरीदेगा। तो इसलिए उसके चीज की जो वैल्यू है उसको जरूर बताइए, उसको समझाइए कि आप जो सामान उसको बेच रहे हैं या आप जो उसको सामान हेल्प करने के लिए दे रहे हैं उसकी कीमत बिल्कुल सही है, जो उसके मेहनत के कमाए हुए पैसे हैं वो सही जगह लगा रहा है और आपका प्रोडक्ट एकदम यूनिक है, उससे बेहतर प्रोडक्ट नहीं हो सकता है। टेक्नोलॉजी के टाइम में हम सब जानते हैं एक प्रोडक्ट है जूम। उन्होंने क्या किया, कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिसमें उन्होंने लोगों को कनेक्ट किया, लोग आपस में बात करते हैं, मिलते हैं। उसी के अंदर उन्होंने बहुत सारे फोकस डाले जिसमें कि कस्टमर को उन्होंने फ्री ट्रायल दे के डेमो करवाए, कस्टमर को नया एक्सपीरियंस करवाया और फिर लोगों ने उसको अपने बिजनेस में इनकॉर्पोरेट किया। और आज की डेट में अगर देखें तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन में जूम का प्रयोग करते हैं। समरी में यही कहना चाहूंगा कि जो भी वर्ल्ड का बेस्ट सेल्स पीपल बना है उसने बेसिकली अपने जीवन में कुछ चीजें हैं जो मैंने पीछे बताई हैं, उनको फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उन्होंने अपने जीवन में पर्सनलाइजेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी, बिल्डिंग ट्रस्ट किया, अडेप्टिंग टू चेंज मतलब चेंज के लिए हमेशा तैयार रहे, रिलेशनशिप कस्टमर से हमेशा बना के रखा और उनके पैसों की एक्चुअल वैल्यू उनको बताई कि हाँ ये आपका जो मूल्य जो आप हमें दे रहे हैं ये सही जगह लगा रहे हैं, उसका एक फायदा मिला और समय अनुसार उन्होंने इन स्ट्रेटजीज को अपनाया और अपने आप को एक अच्छा सेल्स पर्सन बनाने के लिए ये सारी सक्सेस
उन्होंने अपने अंदर डाली और आज की डेट में वो ये सब रेवेन्यू ड्राइव करते हैं। और एक अच्छा सेल्स पर्सन बनने के लिए आपको दो ही चीज चाहिए कि आपकी सेल अच्छी हो, आप कंपनी को रेवेन्यू ला के दें, तो अपने आप आपका नाम अलग हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, देखिए भीड़ से अगर आपको अलग हटना है तो आपको ये सारी 10 चीजें अपने अंदर डालनी पड़ेंगी, अपने को सिखाना पड़ेगा कि आप एक अच्छे बेटर सेल्स पर्सन बन सकते हैं। इसीलिए अगर आपको और आगे कुछ समझना है तो प्लीज पोस्ट पर पिंग करिए, मैं तत्पर रहूंगा आपको बताने के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया।